हेलो फ्रेंड्स। तो आज बनाएंगे हम लौकी का एक नया जबरदस्त टेस्टी सा नाश्ता, जिसको बनाने में कोई मेहनत नहीं है, ना ही ज्यादा तेल का यूज करेंगे इसमें, जिसकी वजह से ये चटपटा और टेस्टी तो बनेगा ही, साथ ही हेल्दी भी होगा। और जिसको बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, बस घर पे रखी कुछ ही चीजों से लौकी का ये एकदम तीखा तीखा सा चटपटा सा नाश्ता फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो लौकी का ये नाश्ता तो हम बनाएंगे ही, लेकिन उसी के साथ ही हम एक बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली खट्टी मीठी तीखी और चटपटी सी चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये चटनी हमें कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आप एक बोल लीजिए और अब देखिए यहाँ लेनी है हमें 6 से 7 सूखी लाल मिर्च। आपको जितनी क्वांटिटी में चटनी बनानी है उसी हिसाब से आप यहाँ पे सूखी लाल मिर्च ले लीजिए, कम या ज्यादा कर लीजिएगा। और फिर इसमें डालेंगे गरम गरम पानी। तो पानी भी कितना डालना होगा, ज्यादा नहीं, बस आधा कप गरम गरम पानी डालिए और इसको ऐसे ही 15 से 20 मिनट तक आराम से छोड़ देना है, जिससे ये जो सूखी हुई लाल मिर्च दिख रही है ना वो फूल सी जाएगी। तो इसको ढक्कन से ढककर ऐसे ही 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और तब तक चलते हैं हम अपना अगला काम करने। तो यहाँ मैं ले रही हूँ एकदम ताजी ताजी फ्रेश लौकी। इसको मैंने पहले से ही छीलकर और पानी से भी अच्छे से धुलकर साफ करके लिया है। और अब लेना है हमें एक ग्रेटर। और देखिए ग्रेटर के इस बड़े वाले साइड से जिधर बड़े बड़े होल्स बने हैं ना, उसी तरफ से हम लौकी को ग्रेट करना शुरू करेंगे। छोटे वाले साइड से बिल्कुल भी ग्रेट मत करिएगा, बड़े वाले साइड का यूज करके आप लौकी को ग्रेट करिए, क्योंकि हमें लौकी का एक बढ़िया सा लच्छा चाहिए। छोटे वाले साइड से करेंगे तो लौकी में क्योंकि पानी होता है, इस वजह से लौकी ज्यादा मैश होने लगेगी। तो ये लीजिए, पूरी लौकी को मैंने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है और ये हमें लौकी का ढेर सारा लच्छा मिल गया है। तो बस ऐसे ही बड़ा बड़ा लच्छा में चाहिए, इस चीज का ध्यान देते हुए आप लौकी को ग्रेट करिएगा। तो इतना काम करने के बाद अब क्या करना है, बस अब आपको लेना है एक ऐसा मिक्सिंग बोल, थोड़ा बड़ा ही लीजिए, और जो लौकी को ग्रेट करके हमने रखा है वो पूरी लौकी को हम इस मिक्सिंग बोल में निकाल लेंगे। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें अब ऐड करने हैं। तो अब इसमें सबसे पहले जाएगी 1 चम्मच अजवाइन, जिसको हाथ से ऐसे क्रश करके डालेंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर जाएगा आधा चम्मच जीरा पाउडर, फिर 1 चम्मच चाट मसाला। अच्छा देखिए यहाँ पे चाट मसाला ना ऑप्शनल है, पर क्योंकि हम चटपटा नाश्ता तैयार कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें चाट मसाला यूज किया है। फिर जाएगी अपने हिसाब से हरी मिर्च, जिसको पता है मैंने छोटा छोटा काट कर उसको फिर खलबट्टे में अच्छे से कूट लिया है। तो आप ऐसे ही करके हरी मिर्च को डालिए। उससे होगा क्या कि जब कोई इस नाश्ते को टेस्ट करेगा और बाई चांस मान लीजिए उसके मुंह में डायरेक्ट मिर्ची आ गई तो उसको ज्यादा तीखा नहीं लगेगा। फिर डालेंगे अदरक, इसको भी खलबट्टे में खून करके ही लेंगे। फिर डालेंगे ढेर सारा लहसुन, करीब 35 से 40 कली लहसुन की है, इसको भी खलबट्टे में खून कर ही लेना है। फिर जाएगी आधी चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च, फिर 1/3 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। और फिर इस नाश्ते को डाइजेस्टिव बनाने के लिए थोड़ी सी जाएगी इसमें हींग। तो हींग आप जरूर डालिए, हमारे पेट के लिए अच्छा भी रहेगा और साथ ही इससे टेस्ट भी एक बहुत ज्यादा कमाल का आता है। और अब जाएगी आधी चम्मच हल्दी, फिर डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच नमक ऐड किया है। अब देखिए क्या करना है। तो अब यहाँ पे लेना है हमें चने का बेसन और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन को 4-5 बैचेस में ऐड करेंगे और हाथ से इस तरीके से मसलते हुए मिक्स करते जाएंगे। ये देखें हुआ। तो अब फिर से बेसन डालेंगे और ऐसे टाइटली मसलते हुए, ये देखिए लाइक दिस।
तो अब ये भी जान लेते हैं कि इसमें बेसन डालना कितना होगा। तो यहाँ पे हमें एकदम ढीला मिक्सचर तैयार करना है, जैसे प्याज के पकौड़े यानी कांदा भाजी के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही। उससे गाढ़ा या टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पतला हो जाएगा तो चलेगा। और हाँ, हमें अलग से इसमें पानी डालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लौकी के अंदर उसका खुद का इतना पानी होता है ना कि उतने में ही हमारा ये मिक्सचर तैयार हो जाएगा। और ये टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है कि अगर उसमें हम पानी नहीं डालेंगे तो ये पकेगा कैसे। सब हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा है कि लौकी के अंदर खूब सारा पानी होता है, तो उसी से ये पक भी जाएगा। अगर मैं आपको वजन से बताऊं तो यहाँ मैंने पूरा 250 ग्राम बेसन इसमें डाल दिया है। मतलब अगर आप पूरी एक लौकी ले रहे हैं तो उसमें आपका करीब 200 से 250 ग्राम बेसन तो लग ही जाएगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है और किस कंडीशन पे आने के बाद हमें इसमें और बेसन नहीं डालना होगा। तो ये देखिए, बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट। तो अब ये मिक्सचर हमारा एकदम अच्छे से तैयार है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में। तो अब आपको यहाँ पे चाहिए होगा एक इस तरीके का कोई एक स्टील का बर्तन, या फिर जिसमें केक बनाते हैं ना, मतलब केक वाला मोल्ड, आप वो भी ले सकते हैं। कोई भी हो, बस ऐसा कोई एक बर्तन ले लीजिए और उसको तेल से आप अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। तो देखिए, इतना काम मैंने पहले ही कर लिया है। अब जो हमने अपना मिक्सचर तैयार करके रखा है ना, तो वो सारा मिक्सचर हम इस बर्तन में निकाल लेंगे। अब देखिए, इस तरीके से इसको अच्छे से एक बराबर सेट कर लीजिए। इसके लिए आप कोई स्पैचुला ले सकते हैं, चम्मच से भी ये काम कर सकते हैं। तो ऐसे एकदम एक बराबर इसको फैलाकर सेट करिए। तो ये भी हो गया। अब चलते हम सीधा गैस की तरफ। जिधर गैस पर चढ़ा दिया है मैंने एक इस तरीके की बड़ी सी एल्युमिनियम की कढ़ाई। अगर आपके पास कोई थोड़ी बहुत खराब एल्युमिनियम या फिर नॉन स्टिक की कढ़ाई हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और इस कढ़ाई में डाल दिया है मैंने बड़ी वाली ग्लास से लगभग 3 से 3.5 गिलास पानी। और ये पानी अब अच्छे से गर्म हो चुका है। छोटे छोटे इसमें नीचे से बबल्स आना शुरू हो गए हैं। तो अब इसी कढ़ाई में हम रख देंगे एक इस तरीके का कोई स्टैंड। आप कोई कटोरी या फिर बड़े साइज वाला जो कुकिंग कटर आता है ना, आजकल जो घेवर बनाने के लिए रिंग आ रही है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इसको रखने के बाद इसके ऊपर हम अपना तैयार किया हुआ मिक्सचर इस तरीके से ऐसे रख देंगे। ये देखिए, इसमें भाप भी आना शुरू हो गई है। तो अब इस पे लगा देंगे ढक्कन और गैस की मीडियम फ्लेम पे हम इसे करीब 25 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो जब तक ये पक रहा है ना, तब तक हम चलते हैं अपनी चटनी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो हमने सूखी लाल मिर्च को पानी में भिगो कर रखा था ना, उसको अब पानी में से निकाल कर सीधा मिक्सी के जार में डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 इंच जितना बड़ा अदरक का टुकड़ा, फिर 8 से 10 कली लहसुन की जाएगी। फिर डालेंगे इसमें आधा चम्मच जीरा। अब अपनी चटनी में चटपटा सा टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ आधा चम्मच चाट मसाला। फिर 1 चम्मच चीनी जाएगी, फिर आधा चम्मच नमक, और फिर लास्ट में जिस पानी में हमने मिर्च को भिगो कर रखा था उसी में से 1/4 कप पानी इसमें डाल देंगे। और अब इसको हम अच्छे से पीस लेते हैं। तो ये देखिए, चटनी को मैंने पीस लिया है एकदम बारीक। तो अब इसको मैं एक सर्विंग चटनी बोल में निकाल लेती हूँ। और अब इसमें एक हल्का फुल्का खट्टा सा टेस्ट लाने के लिए यहाँ मैं ले रही हूँ आधा नींबू, जिसका बीज मैंने पहले ही निकाल दिया है। तो ये नींबू को ऐसे हल्के हाथ से निचोड़ कर हम इसका पूरा रस निकाल लेंगे। ये हो गया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमारी चटनी है अब बिल्कुल तैयार। तो इसको अभी हम रख देते हैं साइड में। और अब चलकर देख लेते हैं कि जो हम लौकी का नाश्ता तैयार कर रहे हैं वो अभी कहाँ तक पहुँचा। तो पूरे 30 मिनट इसको मैंने पका लिया है। इतने टाइम में ये अच्छे से पूरा पक जाता है। तो अब कर देते हैं गैस को बंद
और अब इसको यहाँ कढ़ाई में से निकाल कर किचन के प्लेटफॉर्म पे रख लेते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, अभी ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो अब लेंगे हम एक चाकू और चाकू की हेल्प से इसको ऐसे साइड से छुड़ा लेंगे। ये देखिए इजली ये साइड को छोड़ दे रहा है, ये हो गया। तो अब एक थाली या प्लेट लेंगे और इसको इस तरीके से थाली में ऐसे उल्टा करके पलट देंगे। फिर ऐसे हल्का सा टैप करिए और इस मोल्ड को हटा लीजिए और ये देखिए आराम से ये डिमोल्ड हो गया। तो अब आप इसको जैसे कट करना चाहते हैं वैसे कट कर लीजिए। ये देखिए इसको काटने से ही पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और शायद आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि इसको कट करने के बाद चाकू पे बेसन लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, या चिपक नहीं रहा है। तो इसका मतलब यही है कि ये अच्छे से पक गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है अभी। तो जैसा शेप आप इसको देना चाहते हैं उस शेप में कट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। ये देखिए अब हमारा नाश्ता बिल्कुल तैयार है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही एंजॉय करिए अपनी तैयार की हुई चटनी के साथ, या फिर इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाने के लिए एक काम और कर लेते हैं। तो उसके लिए गैस पे चढ़ा दीजिए एक पैन, फिर उसमें डालिए थोड़ा सा 4-5 चम्मच के करीब तेल, और तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें एक एक पीस धीरे धीरे डालते जाएंगे। अब इसको मैं यहाँ पे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया है। आप अगर पूरा अच्छे से फ्राई करके खाना चाहते हैं तो आप एक बड़ी सी कढ़ाई लीजिए और उसमें ज़्यादा सा तेल लेकर उसमें पूरा बढ़िया से फ्राई कर लीजिए। लेकिन जब हमारा काम कम तेल में ही बढ़िया हो सकता है तो फिर हम ज़्यादा ऑयली क्यों खाएं, है ना। तो बस इसको उलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लीजिए। तो ये लीजिए हर तरफ से इस पे एक बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब आपको इसको छान कर निकाल लेना है और अब इसको एकदम गर्मा गर्म प्लेट कर लेते हैं। ये हो गया और ये रही हमारी स्पेशल खट्टी मीठी तीखी और चटपटी सी चटनी। और इस तरीके से थोड़ी सी जाएगी इसमें फ्रेश हरी धनिया। और अब ये लीजिए कम तेल में बना हेल्दी टेस्टी और एकदम कमाल का हमारा ये लौकी का नाश्ता बिल्कुल तैयार है। अभी जाइए अपने किचन में, इसको बनाइए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए तीखा तीखा और चटपटा सा ये लौकी का नाश्ता, और इसका स्वाद लीजिए हमारी स्पेशल चटनी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और मुझे ढेर सारे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिए। और अगर आपने अभी तक मीना की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तुरंत। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।